हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैंने ये जो वीडियो है इसमें ये ऐड ऑन कर रहा हूँ। पहले ये वीडियो मैं बना चुका था, बट बाद में सोचा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। तो उसी को देखते हुए ये मैंने थोड़ा सा ऐड किया। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखना। और भाई कंप्लीट इसलिए देखना कि अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर रहे हो तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक छोटी सी मिस्टेक आपकी फालतू का पता नहीं कहाँ उठा के भेज देगा एंड क्या क्या कर देगा। तो उसकी वजह से बेटर है कि ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग रहेगी, 15 से 20 मिनट हो सकते हैं, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। तो टोटली आपको जो टाइम इन्वेस्ट करना है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में वो ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करना है, लेकिन चीज़ों को एनालाइज करके समझ के तब फॉर्म फिल करना, सो दैट अगर कोई भी इशू आए तो वो आपको पता हो ड्यूरिंग द वो करने में। ठीक है? तो जब चीज़ें आपको पता होंगी तभी तो आप कुछ करोगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे उस चीज़ को करोगे? तो कंप्लीट गाइडेंस है रिगार्डिंग पीपीएफ एंड ये टोटली फ्री है। इसका सिर्फ एक चार्ज है, दैट इज सब्सक्राइब द चैनल। होपफुली आप सबने किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी रुक के इस चीज़ को कर लो। काफ़ी मेहनत लगती है। रात में थोड़ा लेट में भी सोया मैं। एंड क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे कि भैया जल्दी करिए, लास्ट में ऐसा ना हो कि हाँ वेबसाइट ना चले। तो सही बात है, आज 20 है ही, 21 और 22 इतना ही टाइम ड्यूरेशन है। तो ये आज मैं सारी चीज़ें अपने तरफ से डिलीवर कर दूंगा। एक बाकी सारी चीज़ें आपके पास टाइम है 21 और 22, तो ये 2 दिन आपके लिए। आप अच्छे से एनालाइज करना एंड अपनी लिस्ट बनाना, उसके बाद फिल कर देना। ठीक है? तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहली थीम देखो, ये 5 चीजें आपको करनी है। ठीक है? क्या चीजें करनी है? मेक अ डिसीजन, कैसे फिल करना है। तो पहले इसको बनाओ आप कि कैसे फिल करना है। कैसे फिल करने का क्या मतलब है? कैसे फिल करने का मतलब है कि आपके मार्क्स कैसे हैं। पहले तो आप ये देखो मार्क्स कैसे हैं। मार्क्स अच्छे हैं तो आपको चाहिए क्या? आप होम पोस्टिंग चाहते हो, या फिर आप दिल्ली की पोस्टिंग चाहते हो, या फिर आप नॉर्थ में रहना चाहते हो? ये टोटली डिपेंड करता है आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। एंड कैसे फिल करना है, तो मैंने एक पोस्ट एनालिसिस का वीडियो डाला था। ठीक है? वो आप चैनल पे जा सकते हो, वहां पे देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी ऐड कर दूंगा। तो पहली वीडियो जो आपको देखनी है पोस्ट एनालिसिस, उसमें आपका ये डाउट क्लियर होगा। पहला डाउट ये क्लियर होगा कि कैसे क्या सोचना है। ठीक है? क्या फिल करना, कई चीज़ें हैं, स्टेट वाइज फिल करूं या फिर क्या बोलते हैं नॉर्थ जोन के लिए करूं, रैंडम पोस्ट चाहिए, प्रेस्टिजियस जॉब चाहिए, जल्दी ज्वाइनिंग चाहिए, तो वो कौन कौन सी डिपार्टमेंट है। वो सारे डाउट्स आपके यहाँ क्लियर होंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो पोस्ट एनालिसिस जरूर देखें। अब सेफ स्कोर क्या होना चाहिए किस चीज़ के लिए? स्टेट जोन के लिए, स्टेट के लिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई कि आपकी जो रैंक है ना, वैसे तो मैं शाम को वीडियो अपलोड करूंगा लगभग 4 से 5 के आसपास, क्योंकि भाई मेहनत लग रही है एंड थोड़ा टाइम भी चाहिए मुझे। मैं लेकिन आज शाम तक मैं कर दूंगा। तो उसमें मैं सारी चीज़ें ये डिस्कस करूंगा। स्टेट वाइज का क्या है, मैं आरटीआई जितनी भी मुझसे मिल पाई सारी उसमें मैं ऐड कर दूंगा। जो चीज़ पेड में प्रोवाइड करते हैं सब, वो आई थिंक 150 कॉस्ट ले रहे हैं। ठीक है, वो उनकी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है। उनकी कुछ चीज़ें होंगी जो लग रही होंगी तभी ले रहे हैं। ठीक है? तो स्टेट वाइज अगर आपको स्टेट प्रेफरेंस, इसका एक प्रोज ये है कि आपको होम पोस्टिंग मिलेगी। इसका कॉन्स ये है कि अगर मान लीजिए आप कोलकाता से हैं या फिर आप वेस्ट बंगाल से हैं, आपने फॉर्म फिलअप किया एंड आपको वो पोस्ट मिल गई। अब आपके वेस्ट बंगाल से आपकी कैटेगरी है यूआर, या फिर कोलकाता से, वहाँ आपके जो वैकेंसी है वो है 7, और आपका जो रैंक है वो टॉप 50 में आप आ रहे हो, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चांस बन जाता है होने का। लेकिन अगर 100 में, टॉप 100 में रैंक आपकी आ रही है रैंक मित्रा पे, तो फिर आप ये चीज़ नहीं ले सकते। और जब आपको ये यूआर कैटेगरी से नहीं मिलेगा ना, तो ये आपको कहाँ उठा के फेंकेगा? ये फेंकेगा साउथ में। अब वहाँ पे जितने जितने टाइप की वैकेंसी होगी, जितने जितने स्टेट में होंगी, फिर वो दूसरे स्टेट में दे देंगे, फिर आपकी प्रेफरेंस ही हट जाएगी वहाँ पे। तो बेटर है स्टेट को अगर आपको ऑप्ट करना है तो आपकी रैंक अच्छी हो। एंड मैं आरटीआई शेयर करूंगा तो उस देख लेना पर्टिकुलर जो
पोस्ट है उसमें कितनी रैंक है, सॉरी कितने वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी रैंक देख के फिर स्टेट की तरफ जाना। तो ये तो हाईली रिकमेंडेड नहीं है भाई। स्टेट वाइज अगर आपको जाना है तो आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। अगर मैं बात करूं कितने होने चाहिए, तो ये मैं बात करूंगा अभी लास्ट तक वीडियो में आएगा। अभी जब कट ऑफ की बात करूंगा तो उसमें स्टेट वाइज की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा लेकिन फ्रूटफुल भी रहेगा। पैसे देने से तो अच्छे हैं कि आप वीडियो ही अच्छे से देख लो, ठीक है। नॉर्थ जोन का भी सेम है। नॉर्थ में ये होता है कि बेसिकली ये दिल्ली का हेडक्वार्टर होता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो दिल्ली में पोस्टिंग देती हैं, ठीक है। रैंडम पोस्ट भी कुछ वैकेंसीज जाते हैं, तो ये सब मैं शाम को जो वीडियो आएगी उसमें डिस्कस कर लूंगा। अब कुछ लोग का कहना है कि जॉब के साथ पढ़ाई करनी है, तो भाई कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वर्कलोड कम होता है, बाकी काम तो आपको करना ही होगा। 9 to 5 PM, 9 AM, ये तो आपको जाना ही होगा। वहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे AFHQ में क्या होता है, वहाँ पे मोबाइल बैन है, मतलब आप एंड्रॉयड फ़ोन या कुछ नहीं ले जा सकते। अगर आपके पास कीपैड है तो आप लेके जा सकते हैं, तो वहाँ पे आप तैयारी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे आप जॉब के साथ साथ तैयारी भी कर सकते हो, तो वो चीज़ भी वहाँ डिस्कस करूंगा। अब देखो, पहले वीडियो आपने देखा पोस्ट एनालिसिस का, ठीक है, वो लिंक में आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। पहला वीडियो आपको कितनी वीडियो देखनी है, पहले वीडियो देखनी है आपको पोस्ट एनालिसिस। एक सेकेंड देखूं, हाँ चलो मैं नीचे लिखता हूँ। पहली वीडियो देखनी है आपको पोस्ट एनालिसिस की, अभी मत देखिए, पूरा देख लीजिए उसके बाद देखिए। दूसरी वीडियो आपको देखनी है कट ऑफ या सेफ स्कोर की। आपको पता होना चाहिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो कहाँ पे कौन से किस तरफ जाना चाहिए, नॉर्थ में जाना चाहिए कि स्टेट वाइज जाना चाहिए, या फिर रैंडम एलोकेशन के लिए जाना चाहिए, या फिर एक जॉब सिक्योर हो जाए उसके लिए जाना चाहिए, ठीक है। और तीसरा वीडियो आप डिटेल्ड वीडियो देखोगे वैकेंसी की, कौन सी वैकेंसी है। जैसे आपके पर्सनल कुछ प्रेफरेंस होंगे कि आप ये चाहते हो पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हो, या फिर आप ये चाहते हो कि मुझे ये वाली जॉब मिले, या फिर इसमें क्या बोलते हैं प्रेस्टिजियस, जैसे आपको सीबीआई चाहिए या फिर कौन सी चाहिए, तो कहाँ कहाँ कैसे क्या मिल सकता है वो सब मैं देखूंगा, ठीक है। ये 3 वीडियो आपके काम की रहेंगी अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है। आज शाम तक मोस्ट प्रोबेबली ये तीसरी वीडियो भी आ जाएगी। पहली आ रखी है, दूसरी ये है जो आप देख रहे हो, एंड तीसरी भी आ जाएगी, ठीक है, शाम तक। तो शाम को 5-6 बजे तक, 4-5 बजे तक मैं पूरा ट्राई करूंगा अपलोड करने की। एंड एक वीडियो और आएगी, अब वो आपके काम की रहेगी या नहीं ये आप डिसाइड करना, कि जो नॉर्थ जोन है, ठीक है, या फिर दिल्ली बेस्ड है, उसका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म मैं फिल करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये मैं फिल करूंगा, अरेंज करूंगा। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको होता है ना कि बना बनाया थाली में सब कुछ चाहिए, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर कहीं से हेल्प मिल रही है या फिर कहीं से वो चीज़ मिल रही है तो ज़रूर उस चीज़ को ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला मैं फिल करूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो आप वेट कर लेना। आज तो कोशिश करूंगा लेकिन आज आई थिंक नहीं हो पाएगा। ये वाली वीडियो मैं कल लाऊंगा। तो कल टाइम रहेगा, कल 21 तारीख रहेगी, ठीक है। कल 21 तारीख रहेगी, परसों 22 है, तो 21 को आप इसलिए भर देना, ये भी 11-12 बजे तक वीडियो आ जाएगी 21 तारीख को। तो एनी कास्ट आ ही जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसका वेट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। नहीं करना चाहते हो तो ये 3 वीडियो आपके लिए इनफ है, आपको ये डिसाइड करने के लिए कि कैसे क्या करना है, ठीक है। ये सारे कंप्लीट डाउट्स रहे, आपके और भी कई सारे डाउट्स थे, तो उनको मैंने फर्दर कमेंट में कर दिया है क्लियर। अगर कुछ इसमें रह गया होगा तो इस वीडियो के नीचे रिलायबल एंड वो वाले डालें कि अब देखो कट ऑफ वाला डाउट कि भैया 298 पे होगा नहीं, 233 पे सॉरी हो, हाँ वी एच से हूँ होगा नहीं, 289 SC से होगा नहीं, ये सारे डाउट्स यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता है जैसे 400 वैकेंसी इंक्रीज हुई हैं, अब वैकेंसी इंक्रीज हुई है तो कट ऑफ में भी कुछ चेंजेस आएंगे, वो डिस्कस करूंगा। एंड सिलेक्शन के लिए कितना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। अब डिस्क्लेमर भाई इसका यही है कि जो मैं सोचता हूँ, या फिर मेरे पास जो नॉलेज है, या फिर मेरे पास जो जानकारी है, ठीक है, जो मैं सोचता हूँ, नॉलेज है, या फिर जो जानकारी है, एक और चीज एक्सपीरियंस, क्योंकि ये आई थिंक
चौथे या 5वें नंबर का है जो मैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड मैं आपसे चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये रिलायबल है या फिर क्रेडिबल है तो इस चीज़ को लें, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से भी चीज़ें कर सकते हैं। मैं अपने तरफ से अपने हर एंड से बेस्ट और बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने को कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा इन फ्यूचर भी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फर्दर फ्यूचर में आज नहीं तो कल जरूर मदद मिलेगी एंड रिलायबल एंड रिलायबिलिटी भी रहेगी। रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होती रहेंगी, नीड वाली, ठीक है। तो आफ्टर वैकेंसी इंक्रीज कितनी होगी, ये चीज बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉलो करना ना करना कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। बाकी कमेंट में कुछ एक दो का आया था, मैं सबको नहीं कह सकता, तो कमेंट में ये था कि बिना एनालिसिस, विदाउट एनालिसिस कुछ भी आके यहाँ पे वीडियो बना के एंड चले जाते हो। तो भाई ठीक है, पहले मैं क्या करता था, बैकग्राउंड में मैंने अपना एनालिसिस किया, उसके बाद एक वीडियो बनाई 4-5 मिनट की, वो आके मैंने वहाँ पे आपको UR OBC एंड सारी चीज़ों की कट ऑफ बता दी। अब जो ये सोचते हैं उनको ये लगता है कि ये तो किया ही नहीं। तो इस वीडियो में वही है कि क्यों होगी कट ऑफ, कैसे होगी, क्या क्या फैक्टर्स लगते हैं, या फिर कैसी बनती है कट ऑफ, ये सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, कट ऑफ में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। 1 सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई देखो, फैक्टर्स, यहाँ पे फैक्टर्स होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेटा, रैंक मित्रा का डेटा। जैसे आप सबको पता है 37 के जो क्वालिफाई हुए थे टायर 2 के लिए, ठीक है, उसमें से लगभग 26 के ने एग्जाम दिया था। एग्जाम दिया था का मतलब जो 10 अप्रैल को हुआ था वो, उसके बाद 22 अप्रैल को हुआ री एग्जाम, उसमें लगभग 16 के ने दिया एंड लगभग 10 के जो स्टूडेंट है उन्होंने एग्जाम ड्रॉप कर दिया। अब जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो इसी पे आएगा 16 के ऊपर, ठीक है। और हमारे पास रैंक मित्रा में लगभग डेटा है 17 के, 19 के, ठीक है। तो वो कहीं एक्चुअल डेटा लगभग लगभग है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकते हैं, बस दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जो बड़ा फैक्टर अफेक्टिंग रहेगा तो वो क्या क्या हो, एक तो भाई बोनस हो सकता है, क्वेश्चन पे कैसे बोनस मिल रहा है। 2 क्वेश्चन है डिस्प्यूट में, दोनों इंग्लिश के हैं, तो उस पर बोनस मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना दिमाग में। एंड जो टाइपिंग में फेल होते हैं उनका भी कुछ होता है, कुछ परसेंटेज तो होते ही है, क्योंकि टाइपिंग अच्छी खासी मांगती है। 35 RPM, सॉरी RPM ही होगा, चलो ठीक है, 35 की, हाँ, WPM, वर्ड पर मिनट, WPM, ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट चाहिए होते हैं, तो उसमें भी फेलियर्स होते हैं। नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 डे में एग्जाम हुआ है। नॉर्मलाइजेशन कब होता है, जब मल्टीपल शिफ्ट होती हैं, 1 डे 1 शिफ्ट का एग्जाम था, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये दोनों बड़े फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करेंगे, एंड बाकी और कोई फैक्टर है नहीं जो फाइनल रिजल्ट में करेगा, ठीक है। वन रिक्वेस्ट यही है कि भाई 97.5% जो लोग हैं वो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, मैं दिल से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर आप ये मेरा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फीस समझ लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोटिवेशन यहीं से आता है, ठीक है। तो मोटिवेशन एंड अप्रिशिएशन की वीडियो को फर्दर और इन्हेंस किया जाए और अच्छी डिटेल्ड वीडियो डाली जाए जो रिलेटेड हो, आउटडेटेड ना हो, कुछ भी ना डाल दिया जाए चैनल पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तभी ज़्यादा अप्रिशिएटिव लगती हैं जब चैनल को सब्सक्राइब मिलता है, सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देख रहे हैं परसेंटेज, ये लगभग 2.5%, आप कम से कम 30 to 40 पहुंचा दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% कर दो या 90% कर दो, 90% कर दो, ठीक है। 30-40% आप इसको जरूर करिए। दिस इज फ्रॉम माई साइड रिक्वेस्ट, ठीक है। मूव टुवर्ड्स दैट। वैकेंसी आफ्टर जो इंक्रीज हुआ है वो कितनी हुई है, तो कुछ कुछ तो हुई है, लगभग 3522 हुआ है।
तो इतनी इंक्रीज्ड वैकेंसी हैं। 1675, 768 ओबीसी, 1675 यूआर, एससी 490, एसटी 222, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन 301। ठीक है, तो ये रहा वैकेंसी। अब देखो यूआर में क्या है, ओबीसी भी जाते हैं, एससी भी जाते हैं, एसटी भी जाते हैं, एंड ईडब्ल्यू बी एस भी जाते हैं। नॉर्मली ये परसेंटेज जो है वो लगभग रहता है, जो एक्चुअल जनरल कट ऑफ से जाते हैं वो लगभग 50 to 60% रहता है। डिपेंड करता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है और कितने जो है वो यूआर ओबीसी में, यूआर में ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना रहता है। ओबीसी की बात करें तो लगभग 2.5 to 3 टाइम्स, दैट मीन्स 25 से 30% ओबीसी रहते हैं। एंड ईडब्ल्यूएस लगभग वही कह सकते हैं 10 to 15% रहते हैं। ठीक है, एससी ज्यादा नहीं रहते, एससी मुश्किल से 2%, 3%, 4% रहते हैं। ठीक है, 2% एससी रहते हैं, एसटी तो 2-4 वैकेंसी, 4 या 5 ही रहता है। अभी आपको फर्दर देखने को मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कंप्लीटली डेटा पे कि कितने बच्चे जो हैं यूआर में क्वालिफाई कर रहे हैं। तो मैं ये यहाँ नहीं बताऊंगा यूआर में कितने क्वालिफाई करेंगे कितने नहीं, ये चीज मैं रैंक मित्रा के डेटा पे डिस्कस करके बताता हूँ। ठीक है, और कितनी कट ऑफ बनेगी ये भी एक एक्सपेक्टेड बात करता हूँ। ठीक है, तो ये है बेसिकली। अब इसमें वैकेंसी देख लेते हैं। तो 1700 कितनी है, 1775 है हमारे, यहाँ लिख लेता हूँ एक सेकेंड। यूआर 1700, 1675 वैकेंसी है यूआर। ओबीसी की है 768, एससी की है 490, एसटी है 252 एंड ईडब्ल्यूएस है 337। ठीक है, ये रहा ईडब्ल्यूएस। एक सर्विसमैन का कोई डेटा है नहीं यहाँ पे, तो उस चीज को बात करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। हवा हवा में बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यूआर अब 1675 वैकेंसी है। अगर मैं रैंक पे जाऊं तो 1675 रैंक कहाँ आ रही है, इसके इसके बीच में लगभग। तो ये 300 से 295 के आसपास आ रही है। अब यहाँ देखो 1675 लगभग वही 299 या 298 के आसपास आएंगे। कुछ लोग इसमें टाइपिंग भी फेल होंगे, तो मैं 298 लगभग मार्क्स पे लेके चल रहा हूँ कि 1675 यूआर लाई करेंगे। यूआर में ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी आ जाएगा। अब आप यहाँ इस डेटा पे देख सकते हो, ये लगभग 1500 है, 1675 175 है। तो यहाँ पे इसमें 30-30, 40-40 ऐड कर लेना। ठीक है, तो अगर ये चीज मैं देखूं तो यहाँ पे लगभग 700 आएंगे अगर मैं मान लूं, यहाँ पे लगभग 450 आएंगे, यहाँ पे लगभग 340, यहाँ पे लगभग 80 और यहाँ पे लगभग 12। अब देखो मैंने क्या बोला था पहले, नॉर्मली क्या होता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि 50 to 60% आते हैं। अब इसका 60% अगर मैं करने जाऊं तो 900 प्लस आएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ 1675 तक देखो तो कितने आ रहे हैं, सिर्फ 450 आ रहे हैं। 450, समझ रहे हो रेशियो कितना कम हो गया। अब इसमें अगर टाइपिंग बहुत ज्यादा लोग फेल हो रहे हैं तो उस चीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसका डेटा है नहीं हमारे पास। लेकिन आप यहाँ डेटा देख रहे हो कैसे निकल के आ रहा है। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि कितने बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि 50 to 60% लेंगे। तो अगर मैं 1675 की बात करूं तो 50% अगर बात करूं तो 16 85, 60% बात करूं तो 16 96 लगभग वो 1000 के आसपास आएगा। तो 1000 जो यूआर है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो क्या यूआर की चली जाएगी 290? नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पे तो टोटल 3800 बच्चे बैठे हैं, सॉरी। यहाँ पे तो टोटल 3800 बच्चे बैठे हैं, हमारी जो वैकेंसी है वो 3500 ही है। तो ऐसे कैसे हो जाए, नहीं होगा। क्यों भाई, टोटली आपको कुछ भी बता दिया जाए वो नहीं, अगर आपको लग रहा है रिलेवेंट बात कर रहा हूँ
तो ही आगे फर्दर वीडियो देखें, ठीक है। इररिलेवेंट बातें करने का कोई मतलब, अगर मैं बोल दूं कि भाई 1000 लगभग सेलेक्ट होंगे और यहाँ पे आएगा तो आपकी यूआर की जो है वो 290 हो जाएगी। चलो एक बार मैंने मान भी लिया 290 हो जाएगी, तो ओबीसी ओबीसी में तो 768 है, इसमें तो आ गए। अगर चलो ठीक है 1744 में मैंने मान लिया कि उसमें लगभग 400 सेलेक्ट हुए, तो माइनस जनरल में, ठीक है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं, डेटा नहीं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ कितने 1344 बचे। अब 1344 बचे तो हमारे पास वैकेंसी तो 768 ही है, तो 768 अगर माइनस करें तो इसमें कहीं ना कहीं आएगा वही 570-80 के आसपास, 570-80 बच्चे बचेंगे। तो 570-80 बच्चे निकालूं अगर मैं 17 में से, तो वो 1200 के आसपास जाएगा। तो वो तो भाई 195, 295, मतलब आप ये हो जाएगा 290 यूआर की हो गई और 295 ओबीसी हो गया कट ऑफ। कभी देखा है आपने कि यूआर की कट ऑफ ओबीसी से ज्यादा हो जाए? नहीं, क्यों? क्योंकि यूआर में सारे आते हैं, वो परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि कितने बच्चों की कैसी परफॉर्मेंस है उस पे, ठीक है। तो अगर इसी में यूआर भाई अभी मैं देखूं कि टॉप, अगर मैं बात करूं 1675 वैकेंसी है, तो ऊपर से टॉप से 1675 में अगर 1200 यूआर आ रहा है, तो 1200 यूआर ही सिलेक्ट किया जाएगा, वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग 1000 नहीं कर लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्क करता है। इसीलिए यूआर की जो क्या बोलते हैं कट ऑफ है वो हमेशा हाई देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यूआर में कितने एक्चुअल यूआर या फिर कितने ओबीसी एससी एसटी होंगे, इसका कोई परसेंटेज नहीं डिसाइड होता है। वो नॉर्मली एक एवरेज लेके चलते हैं, उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई परसेंटेज नहीं डिसाइड होता है, डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस कैसी है बच्चों की। तो मैं अगर बात करूं तो, अगर देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज हटा दूं मैं, पहले तो हटा दूं सारा। अगर परसेंटेज की बात करूं तो यूआर कितनी थी? 1675, ओबीसी 768, एससी 490, एसटी 252 एंड ईडब्ल्यूएस 301। अब मैं परसेंटेज हटा के मैं एक्चुअल डेटा की बात कर रहा हूँ, तो 1675 कहीं यहाँ आएगा इस बीच में। 298 पे मैंने मान लिया, ठीक है। 298 पे अगर 1675 आए, तो उसमें यूआर की बात, अगर ओबीसी होंगे कितने होंगे? 649। तो इसको मैं 700 कर लेता हूँ, तो 700 ओबीसी यहाँ पे आ रही है, कहाँ पे? 300 पे, 298 पे, 298 का डेटा ये थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। 700 बीसी आ रही है, 350 ईडब्ल्यू एस आ रहे हैं, 80 एस आ रहे हैं, 12 एस टी आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं जाऊं तो इसमें यूआर में 1675 में कितना सिलेक्शन हुआ, एक्चुअल यूआर का कितना हुआ? एक्चुअल यूआर तो लगभग 450 के आसपास है। ओबीसी कितने हैं? ओबीसी लगभग 700 के आसपास है। एससी कितने हैं? 350 के आसपास। एसटी 12। तो देखा, नॉर्मली क्या होता था, यूआर में सिर्फ एक दो एसटी जाते थे, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है तो 12 जाएंगे। एससी, एक मिनट सॉरी, ये ईडब्ल्यूएस है। एससी की बात करूं तो एससी लगभग 80 होंगे, ठीक है। एससी का भी लगभग 20 होता था, अगर 1600 में माने तो 20-25 वैकेंसी होती। 80 इस बार परफॉर्मेंस अच्छी है उनकी, यूआर की थोड़ी कम परफॉर्मेंस है, तो इस तरह से कुछ बात करेगा। अब मैं ओबीसी की बात करूं तो भाई ओबीसी ओबीसी में कितनी है? 768। 768 हमारी वैकेंसी है, और ओबीसी जो जनरल में वो कितने सेलेक्ट हो गए? 700। तो टोटल ओबीसी कितने जाएंगे? 7 दूनी 1400, 1468 टोटल ओबीसी। अब 1468 कहाँ पे आ रही है? तो कहीं ना कहीं यहीं यहाँ आ रही है, तो इसके बीच में आ रही है लगभग, तो इसका लगभग बीच में ही पड़ेगा, तो हम 293 मान के चलते हैं। ऐसे कट ऑफ निकलती है। तो यूआर की अगर 298 आ रही है, इसकी 293 आ रही है। तो ईडब्ल्यूएस की बात कर लूं भाई, ईडब्ल्यूएस में टोटल वैकेंसी कितनी है? 301। यूआर में कितने सेलेक्ट हो गए? 350, तो टोटल कितने हो गए? 650। अब 650 ईडब्ल्यूएस कौन सी रैंक तक आ रहे हैं? 500 से 600 लगभग इसी के बीच में आ रहे हैं, तो इसका भी वही होगा, 293-4 के आसपास, ठीक है। ऐसे ही सेम एससी पे जाएं, 490, इसमें एससी कितने 80 सेलेक्ट हुए हैं, तो 490 और 80 कितना होगा? 570। तो 570 एससी कहाँ तक आ रहे हैं?
इसके इसके बीच में, मतलब 280 और 85 के बीच में आ रहे हैं, तो 283 मैं ले ले रहा हूँ। एसटी की बात करूँ, कितने एसटी हैं? 252। इसमें कितने हैं? 12। तो 264 हो गए। 264 एसटी कहाँ तक आ रहे हैं? ये इस कंप्लीट 270, 71 कर लेते हैं। अगर ऐसा है कि हाँ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस तरह से कट ऑफ बनती है। ऐसे ही बनती है। अगर मैं एक्चुअल चला जाऊं, एक्चुअल एक्चुअल करने पे, तो अगर परसेंटेज वाइज प्रीवियस डेटा देखे तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि डेटा हर साल का अलग होता है। बच्चों की परफॉर्मेंस अलग होती है, यूआर कैटेगरी में कौन कौन लाइक करता है, ये डिपेंड करता है ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी की परफॉर्मेंस पे। तो कुछ ऐसे कट ऑफ बनती है। ये बनती है कब? जब आपका डेटा जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। अगर नॉर्मलाइजेशन है तो वो लग जाएगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं है, फैक्टर अफेक्टिंग लाइक टाइपिंग फेलियर है, तो उनको बाहर कर देंगे। कंप्यूटर फेलियर है, उनको बाहर कर देंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ बनता है, ठीक है, डेटा। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे अकॉर्डिंग कितनी हो सकती है कट ऑफ, तो ईडब्ल्यूएस की, एक सेकंड, कितना मैं निकाला था? ईडब्ल्यूएस कितना है? 350 यहाँ पे है, 750। तो ईडब्ल्यूएस कहाँ आ रहा है? 750 लगभग इसी के बीच। हाँ, तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ईडब्ल्यूएस 95 कर लो। अब प्लस माइनस दो एरर का मतलब एक ब्रैकेट आ जाता है, 296 से 300 इसके बीच में रहेगा। ओबीसी की बात करूं तो 291 से 295। ईडब्ल्यूएस की बात करूं 293 से 297। एससी की बात करूं तो 280 से 284। 270 से 274। अब ये भाई सेफ स्कोर बन सकता है। आप अगर आप इस ब्रैकेट में आ रहे हो तो सेफ हो। जो सिलेक्शन के चांस है वो 99% है। अब 1% इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एसएससी है, कुछ भी कर सकती है, बोनस ज्यादा दे देगी, मैं क्या करूंगा? तो फिर जो डेटा है वो तो पूरा हौस पौस हो जाएगा, ऊपर नीचे होगा, जम्बल्ड हो जाएगा। बोनस का यही होता है कि कुछ बच्चे ऊपर होके नीचे आ जाते हैं, नीचे होके ऊपर चले जाते हैं, तो वो डेटा नहीं कंसीडर कर सकते यहाँ पे, वो 1% में आता है। चांसेस कम होता है लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनेगी कट ऑफ, ये रहेगी आपकी कुछ कट ऑफ, ठीक है। तो ये मैंने लगभग ये कट ऑफ दिया है कि इतनी हो सकती है, एंड ये ब्रैकेट 296 मिनिमम जा सकती है, मैक्सिमम 300 जा सकती है, डिपेंड करता है कैसे क्या फैक्टर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया। अब डाउट्स आपके यही है, स्टेट प्रेफरेंस कोलकाता या वो, तो देखो भाई, अगर आपको स्टेट प्रेफरेंस की तरफ जाना है तो पर्टिकुलर जो भी आप पोस्ट फिल कर रहे हो उसमें आपकी कितनी वैकेंसी है वो, और बाकी आपके जो मार्क्स है ना वो बेटर होने चाहिए। आपकी रैंक मित्रा पे रैंक जो है 100 होनी चाहिए। अगर वैकेंसी 20 है तो टॉप 100 में रहना चाहिए। अगर वैकेंसी 10 है तो एटलीस्ट टॉप 70 में तो आप हो ही, क्योंकि कोलकाता वगैरह का ज़्यादा डिमांड रहता है। अगर वैकेंसी 8 है तो एटलीस्ट आप 50 में रहो, ठीक है। तो ऐसे अपने आप को कैटेगराइज करके फिर स्टेट की तरफ जाना, क्योंकि स्टेट में अगर आपको वैकेंसी आपके स्टेट में नहीं मिलेगी, आसपास नहीं खाली होगी, तो फिर आपको साउथ में जाना पड़ेगा, वहाँ उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। अब भाई नॉर्थ जोन और दिल्ली पोस्ट के लिए कौन से लोग फिल कर सकते हैं, तो इसका मैं बता दूं। अगर यूआर में किसी के मार्क्स जो हैं 301 प्लस हैं, ओबीसी में 299 प्लस हैं, ईडब्ल्यूएस में 299 ये भी प्लस हैं, एससी में 288 289 प्लस, ठीक है। एंड एसटी में अगर 278। तो अगर इतने मार्क्स आपके हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए ऑप्ट करो, दिल्ली के रहने की कोशिश करो। कितने मार्क्स पर क्या करें तो वो मैंने बता दिया। अगर आपके 312 हैं, आपके 325 हैं, तो डेफिनेटली आप स्टेट की तरफ जाइए और स्टेट का प्रेफरेंस फिल करिए, यहाँ पे आपकी रैंक टॉप 50 में ही रहेगी। अब जॉब विथ मिनिमम वर्कलोड, तो ये वीडियो मैं अभी शाम वाली वैकेंसी में जो वीडियो डालूंगा उसमें डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। सीजीएल की तैयारी करना है तो लेट ज्वाइनिंग चाहिए। अब भाई कुछ लोग का ये भी है कि मुझे लेट ज्वाइनिंग चाहिए, एटलीस्ट 4 to 5 मंथ। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना एक्टिव है। कुछ डिपार्टमेंट ज़्यादा एक्टिव होते हैं कभी कभी, जैसे लास्ट ईयर जो सीजीएल हुआ था उसमें सीवीडीटी, दैट इज़ वो
जो टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करवा ली थी, ठीक है। इस बारी अभी तक कुछ अता पता नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अब तक तो सब जॉब पे चले गए थे, ठीक है। तो वो होता है, कभी कभी 1 महीने का भी गैप नहीं देते हैं। लास्ट ईयर तो जैसे रिजल्ट आया था, आई थिंक मार्च में आया था, 13 मार्च को जैसे रिजल्ट आया था, तुरंत उन्होंने अपना नेक्स्ट डे ही नोटिस डाला, एंड फिर सब फर्दर चीज़ें जो होती हैं, अगर किसी में फिजिकल रिक्वायर्ड है वो, अगर किसी में होना है वो, अदरवाइज डीवी होनी है डीवी हो जाएगी, फिर वो डायरेक्ट ना, फिर प्रोसेस तुरंत स्टार्ट। अब वो प्रोसेस अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, अब जाके स्टार्ट हुआ है। कितना टाइम, लगभग आया था ये 8 तारीख को आया था, 8 अप्रैल। उसके बाद फाइनल रिजल्ट भी आया, वो अप्रैल में ही आया था आई थिंक। तो उसके बाद मई हो गया, जून हो गया, लगभग 1 से 1.5 महीने। टोटली ये डिपेंड करता है कौन सी पोस्ट। अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सी जो है वो लेट करवाती हैं, ठीक है। यही है, बाकी वेट करिए 4 से 5 बजे का, 6 भी बज सकता है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की, ठीक है। अगर आपको लग रहा है जेन्युइन है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर जेन्युइन लग रहा है तो। नहीं लग रहा है कोई इशू नहीं है, ठीक है। कमेंट जरूर करें कि भाई क्यों नहीं जेन्युइन लग रहा है, वो भी मुझे पता होना चाहिए जेन्युइन क्यों नहीं लग रहा है, मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट करें, आप अपने डाउट्स और जो भी चीज़ें हैं वो डालें। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट एंड सब्सक्राइब करना तो ना भूले, चाहे जो हो जाए इस चीज़ को नहीं भूलना है भाई, ये दक्षिणा है मेरी भाई के तौर पे, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।